हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसु ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां के बारे में, जो एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इससे एक दो ना प्रश्न आपका एग्जाम में देखा जाता है। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितने अनुसूची हैं। चलिए देखते हैं। तो आपका मूल संविधान में, भारतीय मूल संविधान में आपका जो अनुसूची की जो संख्या था, अनुसूची आपका कितना था, तो आपका 8 था। लेकिन अभी वर्तमान संविधान में आपका जो अनुसूची है, अनुसूची आपका कितना है, तो 12 अनुसूची है। तो देखेंगे यहाँ पे कि अनुसूची कौन आपका 4 बढ़ गया है, उसके बारे में तो देखेंगे। लेकिन इसमें देखने वाले हैं आज हम लोग 12 अनुसूची के बारे में, यानी कि प्रथम से लेकर आपका 12 तक की कौन कौन सा अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रथम अनुसूची, इसमें किसका जिक्र किया गया है उसके बारे में समझते हैं। तो प्रथम अनुसूची में बताया गया है भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बताया गया है इसमें? भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में इसके बारे में बताया गया है। जो आपका जो 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है। इसमें एक आपका जो दिल्ली होता है, दिल्ली को आपका क में इसका बताया गया है। इसके बारे में आपका दिल्ली को बनाया गया था 39 आर्टिकल के क में। इसके बारे में, दिल्ली के बारे में आपका इसमें जिक्र मिलता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय अनुसूची क्या होता है। तो द्वितीय अनुसूची देखते हैं। द्वितीय अनुसूची के बारे में, तो द्वितीय अनुसूची आपका क्या बताता है, तो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, पद के वेतन और पेंशन के बारे में बताता है। क्या बताता है? संवैधानिक पद के लिए नियुक्ति तथा वेतन और एवं क्या बताता है इसमें, तो आपका पेंशन के बारे में बताया गया है। आपका द्वितीय अनुसूची में बताया गया है सबके बारे में। अब देख लेते हैं कि तृतीय अनुसूची क्या बताता है उसमें। तो तृतीय अनुसूची में आपका तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पद के यानी कि शपथ के बारे में आपका यहाँ पे बताया गया है। आपका तीसरी अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, तो संवैधानिक पद के यानी कि शपथ के बारे में आपका बताया गया है। अब इसमें देखेंगे कि चौथा जो है वो आपका यानी कि चौथी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है उसके बारे में देख लेते हैं। तो चौथी जो अनुसूची है इसमें आपका राज्यसभा हेतु क्या है, सीटों का आवंटन किया गया है। क्या किया गया है? राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन या फिर बंटवारा भी बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे तो चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा हेतु सीटों के आवंटन के बारे में बात किया गया है। अब देखते हैं हम लोग अगले अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची किसके बारे में बताता है, तो पांचवें अनुसूची आपका एसटी और एसी क्षेत्र में प्रशासन। क्या बताता है? एसटी और एसी क्षेत्र में प्रशासन जो आपका इसमें जो होगा आपका संपूर्ण भारत के, यानी कि संपूर्ण भारत में जितने भी एसटी एसी क्षेत्र है सारे में उसमें आपका बताया गया है। ठीक है, इसमें संपूर्ण भारत के बारे में बताया गया है। अब छठी अनुसूची में देख लेते हैं कि छठी अनुसूची में क्या कहा गया है उसके बारे में। तो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है आपका, इसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, किसके बारे में? मेघालय,
मेघालय, असम, त्रिपुरा इत्यादि, यानी कि इसमें बताया गया है आपका 4 राज्यों के बारे में कि यहाँ पे जो होगा आपका ST SC के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान किया गया है, यहाँ पे आपका इसमें यानी कि प्रशासन का बारे में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आपका 7वीं अनुसूची क्या बोलता है। 7वीं अनुसूची किसका बताता है? तो 7वीं अनुसूची में आपका तीन सूचियों के बारे में बताता है। आपका एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है आपका राज्य सूची होता है, और आपका तीसरा क्या होता है? समवर्ती सूची। तो हम लोग समझते हैं कि तीनों का यानी कि एक एक करके कि संघ सूची क्या है, संघ सूची में कौन कानून बनाता है, समवर्ती सूची क्या है, उसके बारे में। चलिए, तो 7वीं अनुसूची के ही अंतर्गत देखेंगे हम लोग। पहला 7वीं अनुसूची के पहला देखेंगे 7वीं यानी कि इसमें आपका जो बताया गया है, कितने सूची के बारे में बताया गया है? तो आपका 3 सूची के बारे में बताया गया है। पहला क्या होगा? आपका संघ सूची होगा, संघ सूची। दूसरा आपका क्या है? राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा आपका जो है आपका समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची। चलिए, तो ये आपका जो बताया गया है आपका 3 सूची के बारे में बताया गया है, समवर्ती सूची, संघ सूची और आपका राज्य सूची के बारे में बताया गया है। अब इसमें देखेंगे कि आपके जो संघ सूची में है उसमें कौन कानून बनाता है, राज्य सूची में कौन कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले देखते हैं आपका संघ सूची। तो संघ सूची में क्या होता है कि इसमें यानी कि संघ यानी कि इसमें जो रहते हैं, इसमें संसद कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संसद, यानी कि केंद्रीय सरकार इसमें कानून बनाती है। जो पहले के क्या था कि यानी कि लागू करने जब संविधान लागू किया गया था, तो इसमें जो यानी कि जो विषय दिया गया था आपका 97 विषय पर कानून बनता था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, आपका 100 विषय पर इसमें केंद्र सरकार अर्थात संसद इस पर क्या बनाता है? आपका कानून बना सकते हैं 100 विषय पर। अब कौन कौन से विषय हो सकते हैं उसमें जान लेते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है आपका, जैसे आपको इसमें सुरक्षा, क्या होगा? सुरक्षा। फिर विदेश मामले, फिर आपका आ जाएगा इसमें आपका युद्ध। ठीक है, और इसमें आएगा आपका क्या आएगा आपका? तो बैंकिंग। उसके बाद आपका आएगा जनगणना। तो इसमें क्या है, इसमें आपका शामिल है। उसके बाद देख लेते हैं आपका राज्य सूची में क्या है। राज्य सूची, तो राज्य सूची में आपका जो राज्य सरकार होता है इसमें आपको कानून बनाता है। और इसमें जो जिस समय यानी कि ये आपका राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची में कौन बनाता है? तो आपका राज्य सरकार बनाता है। इसमें जो था पहले कितना था? तो आपका इसमें आपका पहले कितना था? तो 66 था। कितना था? आपका 66 था। लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? तो ये 62 विषय पर अभी कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 62 कौन कौन है प्रेजेंट में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका यानी कि न्याय के बारे में ये बनाता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या बनाता है? कृषि के बारे में, कृषि से यानी कि कृषि। और उसके बाद आपका क्या है इसमें? उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कृषि हो गया। उसके बाद पुलिस, उसके बाद आपका जेल आ जाएगा। ठीक है, ये सब सारे पर कानून कौन बनाता है? आपका राज्य यानी कि सूची के अंतर्गत ये सब सारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें एक और लिख लीजिए, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज पे भी कौन बनाता है आपका? तो आपका राज्य सरकार ही बनाता है। अब हम लोग देख लेते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि दोनों यानी कि राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार दोनों इसमें क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर जो यानी कि इसमें कानून बनाते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादा क्या होता है कि अगर कानून जो होता है ज़्यादातर जो बनाया जाता है, अगर राज्य सरकार के बातों अगर दिखाया जाता है कि उसमें यानी कि मान्य नहीं होता है, लेकिन जो समवर्ती सूची यानी कि आपका जो केंद्र को होता है वही आपका अंतिम में इसमें मान होता है कोई भी कानून पे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा उसमें होता है। तो इसमें जो यानी आपका जो पहले था तो वो आपका कितना था? तो 47 विषय था। कितना था आपका? 47 विषय जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब। लेकिन वर्तमान में भी कितना है? तो आपका 52 विषय पे क्या होता है? इसमें कानून बनाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन दोनों मिल के बनाते हैं, यानी कि समवर्ती सूची में दोनों मिल के बनाते हैं। तो कौन कौन बनाते हैं आपका? तो सबसे पहले एक होता है आपका मजदूर संगठन, मजदूर
संगठन पे कानून बनाते हैं ये दोनों, ठीक है। उसके बाद किससे बनाते हैं आपका, तो मजदूर संगठन। उसके बाद आपका बनाते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग पर, क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग पर। और क्या बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्या है, जनसंख्या नियंत्रण पर बनाते हैं, आपका शिक्षा पर बनाते हैं। तो ये सब सारा आप नोट कर सकते हैं, शिक्षा पर, ठीक है। और उसके बाद आपका इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, ये आपका दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 8वें अनुसूची क्या है, उसके बारे में सो समझते हैं। चलिए, तो 8वीं अनुसूची क्या है आपका, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में आपका जो मूल संविधान में थे कितने भाषा थे, तो आपका 14 भाषा थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का चर्चा किया गया है, तो 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। तो देखेंगे कि ये जो 14 था और 14 से ये आपका जो 22 हुआ, वो देखेंगे कौन कौन जी भाषा थी, वो कब कब मतलब जुड़ा, उसके बारे में। चलिए देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो हमारे भारतीय संविधान में, हमारे भारतीय मूल संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं का, अनेक भाषाओं का, अनेक इसमें बात किया गया था। लेकिन अभी क्या है, अभी वर्तमान में कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो अभी आपका 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो उसमें देखेंगे कौन कौन से भाषा कब जोड़ा गया था, उसके बारे में। तो सबसे जो पहला जो भाषा जोड़ा गया था आपका 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में आपका जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। कौन सा जोड़ा गया था, आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था आपका 21वें संविधान संशोधन में। उसके बाद देखेंगे 71वां संविधान संशोधन में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था, 71वां, यानी कि हाँ 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में आपका जो 1992 में था, वो कौन सा भाषा का जोड़ा गया था, तो इसमें आपका मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, कौन कौन सा जोड़ा गया, तो आपका मणिपुरी, उसके बाद आपका नेपाली, और क्या जोड़ा गया, तो कोंकणी, आपका 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ये आपका एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन सी भाषा कब जोड़ा गया था। तो आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सा जोड़ा गया था, तो आपका मणिपुरी भाषा जोड़ा गया था, और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, और किसको जोड़ा गया था आपका, तो कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन, संशोधन 2003 में, यानी कि 2003 में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो बोडो मास करके आप आ सकते हैं, ठीक है। बोडो मास का मतलब यानी कि हो जाएगा बोडो, यानी कि बोडो, ठीक है। उसके बाद आपका डोंगरी, उसके बाद मैथिली और एवं संथाली। तो इसमें कौन कौन जोड़ा गया था आपका, तो बोडो, ठीक है, कौन, बोडो, उसके बाद डोंगरी, उसके बाद क्या था आपका बोडो मास, यानी कि मैथिली, ठीक है, मैथिली, और उसके बाद क्या है आपका, और संथाली, ठीक है। तो ये आपका 4, इसको आप बोडो मास से भी याद रख सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और आपका ये हो गया संथाली, ये आपका हो गया। आप देख सकते हैं कि अब जो टोटल मिला के हो गया कितना आपका, तो आपका 22 भाषा हो गया है आपका वर्तमान में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, उसके बारे में। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया वो क्या था कि तो भारतीय संविधान संशोधन, यानी कि भारतीय संविधान का
प्रथम संशोधन जो हुआ था आपका 1951 में, उसी के बारे में इसमें बताया गया। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य जो है वो यानी कि संपत्ति को अपने अधिकार में कर सकता है। ये आपका प्रथम यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसका बारे में बात किया गया था और इसी को आपका 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब देखेंगे कि 10वीं अनुसूची क्या था। तो 10वीं अनुसूची आपका इसमें दल बदल क्या बताया गया, इसमें दल बदल कानून के बारे में इसमें बताया गया है। और ये दल बदल कब जोड़ा गया था, तो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था, आपका दल बदल कानून को। अब देख लेते हैं हम लोग 11वीं के यानी कि 11वां, ठीक है, 11वीं आपका अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची क्या है आपका, तो इसमें बताया गया है आपका 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 के बारे में इसमें बताया गया है। आपका 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था, तो आपका पंचायती राज व्यवस्था, क्या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपका पंचायती राज व्यवस्था से आपका संबंधित है। कौन सा आपका, तो आपका जो 11वीं जो अनुसूची है आपका किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार आपका दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, जो आपका कौन सा अनुसूची में है, तो आपका 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो उसके बारे में। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन यानी कि 74वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। संविधान संशोधन 1993 में इसको भी जोड़ा गया। और इसमें क्या बताया गया, तो इसके बारे में नगर पालिका के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, नगर पालिका के बारे में बताया गया, नगर पालिका के जिक्र किया गया, ठीक है। और इसमें जो दिया गया, इसमें यानी कि नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए, तो आपको इसमें 18 विषय के बारे में बात किया गया। किसमें, आपका नगर पालिका में। जो नगर पालिका आपका जो 4वें जो आपका जो संविधान संशोधन है 1993 का, वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है आपका, तो आपका 74वें अनुसूची के अंतर्गत में आता है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस तरह से अनुसूची भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में कि भारतीय संविधान में नागरिकता का क्या प्रावधान किया गया है, भारतीय यानी कि भारत में किस तरह से किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है, उसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।